पल भर की ये जिंदगी है, इसको तू आज जी ले। हो 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 जी ले। तो नया गाना दुशहरे के पास आ रहा है, ये एक नई खबर आपको बता रहा हूँ। तो नया सॉन्ग जो पंप अप सॉन्ग है, जिम के लिए बहुत जबर सॉन्ग है। स्टेरॉइड का कहीं काम नहीं है, 100 साल तक नहीं काम, यू नो। सो अगर सब इंडिया में कर रहा है, दैट शुड बी बैन मेरे ख्याल में। शुड बी मेक यू चैंपियन, नॉट एट ऑल। आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते अगर स्टेरॉइड आप कुछ नहीं बना। ऐसा अगर ये पिल होता ना कि स्टेरॉइड आपको सक्सेसफुल बनाता, तो सारे जितने भी स्ट्रगल है वो लेकर सक्सेसफुल बने होते। तो रेस्ट में लड़की को डेट कर रहा था, उसका ब्रदर आ गया, तो भागना पड़ा वहां से। तो यू नो आई वाज लाइक 20 maybe 19 year old, somewhere around that. तो मुझे लगता है कि उस समय वही भागना ही जरूरी था, क्योंकि वो काफी बड़ा था और वो शायद हॉकी खेलता था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। और डीबीआई के स्पेशल एपिसोड में आज मेरे साथ एक ऐसे ट्रेनर मौजूद है जो हर दिन हर नौजवान को मोटिवेट करते हैं फिटनेस के लिए, जो खुद भी काफी फिट है और दूसरों को भी काफी फिटनेस टिप देते हैं। तो आज हमारे साथ फिटनेस के गुरु गुरुमान मौजूद है। गुरुमान, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच। दरअसल गुरुमान के जुड़ने की वजह है उनका नया गाना लाइफ इज टफ, और उनकी जर्नी काफी शानदार रही है। तो हमने सोचा क्यों ना गुरुमान से उनके सॉन्ग के बारे में कुछ खास बातें पूछी जाए। गुरुमान, पहले पूछना चाहूंगी कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, जो लाइफ इज टफ में आपने अपनी जर्नी दिखाई है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? लाइफ इज टफ के जो लिरिक्स है ना, वो मेरी जर्नी का हिस्सा है। मैं उन चीजों निकला हूँ, और कुछ बनने के लिए आपको वो पुराने जो दिन होते हैं, वो जब आपके पास, जब लाइफ हर एक के लिए टफ होती है, जब आपके पास आसपास कुछ नहीं होता, कोई रिसोर्स नहीं होता, फेम नहीं है, पैसा नहीं है, और फेलियर है, तो उस समय जो लाइफ टफ होती है ना, बहुत ज्यादा टफ होती है। मैं उस रास्ते से निकला हूँ, तो उस रास्ते से निकला हूँ, आज जहाँ पहुंचा हूँ, पीछे टाइम याद करता हूँ, और उस रास्ते से बहुत लोग निकल रहे हैं, और निकल के लोग छोड़ जाते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। तो मुझे था कि क्यों ना उस 10-12 साल 15 साल की एक बड़ी कहानी को एक छोटे से 4-5 मिनट के गाने के लिरिक्स के अंदर ऐड करूं, क्योंकि मैं सिंगर तो हूं नहीं, और ना ही मेरा सिंगिंग प्रोफेशन है, और ना ही ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, आइए, आपका डेब्यू तो हो ही गया, हमें लग रहा है कि आप जल्दी बॉलीवुड में भी छाने वाले हैं। डेब्यू हो गया, लेकिन सिंगिंग मेरा करियर नहीं है, और इसमें मैं करियर बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस पर मेरा स्ट्रगल नहीं है। तो ये एक मेरी शायद आवाज थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा चलिए किसी और सिंगर को बोलूंगा। तो मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है, इसको मैं डालता हूँ खुद की होम प्रोडक्शन से। मैंने इस चीज को सिनेमैटिक टाइप एक मोटिवेशन लॉन्च किया है, और ऐसी चीज और लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यूट्यूब और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा गैप है जी। तो मेरा था कि एक उसके अंदर की एक लेयर क्रिएट करूं, इट्स अ सिनेमैटिक बॉलीवुड स्टाइल, जो कि 5 मिनट के अंदर एक शॉर्ट चीज हो जो मैं क्रिएट कर पाऊं। तो एक नई चीज में मैंने रखा है, और लोगों को अच्छा लगा है। अगर लगा है तो मैं इस तरह से जबरदस्त इंडिया की बैकड्रॉप को लेकर बहुत बड़े मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर आप फिटनेस नहीं, किसी भी तरह की अगर सक्सेस पाना है लाइफ के अंदर, जो आपको मोटिवेशन फ्यूल है, फायर है, तो मैं उसको एक सिनेमैटिक रूप 5 मिनट के अंदर बता पाऊं, एक अच्छे लिरिक्स को जोड़कर। तो वो मेरा एक थॉट प्रोसेस है, जो इसके अंदर मैंने इस लाइफ स्टफ के अंदर थोड़ा डिलीवर करने की कोशिश की है, नॉट एज अ सिंगर। मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे ये गाना आपने कैलिफोर्निया में शूट किया था, क्या आपके दिमाग में आया कि इसे भारत में शूट करना चाहिए? आई विश मैं कोविड के कारण समझो कि रुका हुआ, कि नहीं तो इंडिया में हर 2-3 महीने में आता हूँ, साल में 4 से 5 चक्कर लगाता हूँ। और जस्ट 2020 जब से कोविड हुआ, मार्च से मैं अभी तक इंडिया नहीं गया, पौने 2 साल हो गए। और अगर मैं इंडिया की वेट करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगला साल शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने मई में लिखा था गाना, अगर मैं इसको इंडिया में करता तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो हाँ, इंडिया इज द बेस्ट बैकड्रॉप। अब जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी, जर्नी वहां से, और वो चीज जो है ना, वहां के जो मिडिल लाइफ, जो मिडिल फैमिली की लाइफ है, वो वहां बैठ रही है। यहाँ पर देयर इज नो मिडिल क्लास इन स्टेट्स, देयर इज नो लोअर क्लास इन स्टेट्स, इट्स डिफरेंट। लेकिन मेरी जो वोकल्स है, जो लिरिक्स है,
वो मेरी वीडियो पर नहीं जा रहे। जो मैंने वीडियो मैंने एक हॉलीवुड टाइप बना दिया कि आप उसको अगर गाने को म्यूट भी कर दोगे, यू कैन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। उसके अंदर किसी इंग्लिश गाने को लगा दो, इंग्लिश को, या किसी भी रैप को लगा दो, किसी भी कंट्री के किसी म्यूजिक को लगा दो, उसके ऑडियो रिप्लेस कर कर, तो वो गाना चलेगा, क्योंकि वो वीडियो इस तरह से बनी। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैंने गाय आपकी हु। वीडियो पे कई कमेंट देखे थे कि फैंस कह रहे हैं अब तो गुरमान आपका गाना तो हर जिम में चलेगा, हर मतलब आपके फैंस इस गाने को लेकर काफी दीवाने हो रखे हैं। वो जो प्यार करते हैं ना, वो आपकी कहते हैं ना कि अगर आवाज अच्छी हो ना हो, दे डोंट केयर, दे लाइक द पैशन, दे लाइक कि वो जो मैसेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जिन लोगों को मालूम है ना, वो जो मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, उनका फोकस मैसेज के ऊपर है, ना कि मेरे आवाज के ऊपर, ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कौन सा सेट है। ये चीज, ये सारी फिल्मी चीज है, लेकिन रियल मैसेज और लिरिक्स है वो मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा है। और बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। जब माँ बाप पैसा लगाकर आपको पढ़ाते हैं और आप उसका वो जो मजबूरी है, वो माँ बाप ने पैसा कहीं से उठा कर लगाया है मजबूर, तो वो जो सिस्टम जिससे मैं निकला हुआ हूँ, बहुत लोग उसके अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज जिनको दिल में लगती है, वो दे डोंट केयर, वो इसीलिए उनको अच्छा लगेगा। और मैं वही 99% ऑडियंस ने लाइक किया है। और जो 1% होंगे वो शायद सिंगर से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सिंगर मैं हूं नहीं, ना मैंने इस पर स्ट्रगल किया है, ना ही मैं उस फिल्मी कैटेगरी का हूं। चीजों की बात हो रही है तो हमने सुना है कि आप बॉलीवुड में भी जल्दी डेब्यू करने वाले हैं। कोई आइडिया कौन सी फिल्म से, किस डायरेक्टर के साथ आप करना चाहेंगे, कौन सी हीरोइन होनी चाहिए आपकी फिल्म में? 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी है, साइन है। जी। तो वो अभी अभी 1-2 महीने वेट करूंगा। मैं चाहूंगा प्रोडक्शन रिवील करे उस चीज को, rather than an artist, right? तो वो प्रोडक्शन रिवील करेगी कौन है, स्टार कास्ट है। आई नो एवरीथिंग, मेरे पास स्क्रिप्ट है, सब कुछ है। बस कोविड के कारण रुकी हुई है मूवी। पिछले 2 साल 1.5 साल से साइन है, तो उसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई बिकॉज कोविड के कारण। और मैं यहाँ बैठा हूँ, और अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी स्लो है, बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज रुकी हुई है, तो मैं तो अभी आई एम नो वन, राइट? तो इसीलिए आ रहा हूँ अगले साल, होपफुली 2 मूवीज मार्केट में अगर लॉन्च किसी हो। बॉलीवुड डीवा को आप मतलब चाहेंगे कि बॉलीवुड किसी डीवा के साथ आप पहला डेब्यू करें अपना बॉलीवुड में, तो वो कौन सी होगी? और हीरोइन, हाँ। कृति सेनन, दीपिका पादुकोण, these are शारदा कपूर। अगर they're great, I wish but I don't know। पर चलिए अब बात करते हैं। वैसे गुरमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी आजकल मनोज पाटिल सुसाइड केस बहुत चल रहा है, उसमें साहिल खान पे कई आरोप लगे हैं, तो आप इस इंडस्ट्री से हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इस कहानी का पूरा मालूम नहीं है, क्योंकि ये कहानी पूरा मालूम होना चाहिए बिफोर आई स्पीक। लेकिन ये कुछ चल रहा है जो, क्योंकि मैं ये यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा है, मैं यूट्यूब पर उतना एक्टिव नहीं हूँ पिछले 3-4 महीने से। और मैंने जो देखा, मेरे जो सर्च में आता है समटाइम, अगर इंडिया मेरी इंस्टाग्राम के अंदर, उस सर्च के अंदर सिर्फ पोस्ट हैं, लिखा हुआ है दिस वर्सेस दिस, सो आई डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन कि क्या है। ओके, तो साहिल आप इनमें से किसी को पर्सनली जानते थे? मैं मिला हूँ, जैसे मैं आता हूँ, मैं साहिल से नहीं मिला कभी, और मनोज से मिला हूँ। मनोज से शायद 2-3 बार मिला हूँ। ही इज एन एथलीट, और मैं जब शेरू क्लास में आता हूँ एज अ गेस्ट, तो ही इज ऑलवेज देयर, क्योंकि इट्स अ बॉडी बिल्डिंग शो, बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो। तो मेरे ख्याल से इंडिया का कोई भी एथलीट जो है या फिटनेस का बंदा है, शायद उस कोई ना ही हो जो उसमें ना जाता हो। सब मैं दोनों को जानता नहीं, इसलिए मैं दोनों की अपनी अपनी इमेज है, आई कैन नॉट से कि वो ठीक है वो गलत है। तो मुझे लगता है इसमें शायद मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो जानकार लोग हैं इंडिया में, तो मैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली स्टोरी पता चले कि क्या है, क्योंकि एक साइड की स्टोरी कभी कभी गलत इमेज बना देती है। सो इन माय केस, एंड आई ऑलवेज read before I say anything. I don't go just blindly, I want to make sure. चलो, मैंने ना आपके लिए Q&A तैयार किया है कि क्योंकि अब आप सिंगिंग में भी आ चुके हैं, बॉलीवुड में भी जल्दी आने वाले हैं, तो एक सेलिब्रिटी से लोग क्या क्या जानना चाहते हैं, उनके बारे में चीजें जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ये सभी चीजें मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो मैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करती हूँ। In a positive way. फिटनेस में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? फिटनेस में आर्नोल्ड एंड देन सलमान खान। Do you speak सलमान any other बचपन, language? जी Do सॉरी, you गो speak अहेड। any other languages? हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। पंजाबी इज नेचुरल। Where would you like to visit? इंडिया, कैलिफोर्निया के अलावा आप कहाँ कहाँ और घूमना चाहेंगे? अभी मैं ऑस्ट्रेलिया, आई वुड लव टू गो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो अभी मिस हुआ है 2 जगह। If you weren't famous, what would you be up to right now? Maybe
running my own store, maybe like a Subway or stuff like that. How would someone get your special attention? Maybe cooking a delicious or something, yummy food, healthy food. What has been your worst date? कोई ऐसा डेट का किस्सा जो यार क्या ही मैं आया, ऐसा कुछ? I don't remember, but probably back in India, maybe लड़की से मिला, उसका भाई आया, ऐसा वहाँ छोड़कर भागना। बताना चाहेंगे थोड़ा किस्सा डिटेल में? ये बैक 1999 की है, और that back in probably जलंधर के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ था। रेस्टोरेंट की लड़की को डेट कर रहा था, उसका ब्रदर आ गया, तो भागना पड़ा वहां से। तो I was like 20, maybe 19 year old, somewhere around that. तो मुझे लगता है कि उस समय वही भागना ही जरूरी था, क्योंकि वो काफी बड़ा था और वो शायद हॉकी खेलता था, तो ज्यादा कुछ ना। ये वर्स्ट यही बोल सकता हूँ। I don't remember, काफी होंगे वर्स्ट ऐसे, लेकिन याद नहीं है इस समय। मैंने ना आपके जिम फैन से कुछ बातें की थी, और मैंने जानना चाहता कि लोग आपसे क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपके YouTube पे कमेंट्स तो देखे, तो वो तो आपके पूरे फैन है। आप गाना बनाए, आप फिल्म लेकर आए, वो आप पे लट्टू हो चुके हैं। और मैंने यहाँ तक कि कमेंट्स पढ़े थे, आपके हर जिम में गाने बज रहे हैं। मैंने कई वीडियोस भी देखी आपकी, काफी वायरल हुई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कुछ जैसे अभी नौजवान है, अभी जिम का काफी क्रेज है कि हर छोटा, मतलब 12th से निकले नहीं, 11th में है, 10th में है, मतलब जिम ही स्टार्ट करना है, तो इसके लिए स्टेरॉइड्स लेना ठीक है या नहीं? क्योंकि लोगों को क्योंकि लोगों को उससे ये दिखता है कि बॉडी बन जाती है, अच्छे दिखते हैं, बट उसके नुकसान नहीं पता उन्हें। नुकसान तो बहुत है, ड्रग्स का फायदा भी देखा है। ड्रग्स का नुकसान है। स्टेरॉइड इज अ ड्रग, it's an illegal drug, it's not a legal drug, it's an illegal drug, and people who taking legally prescribed by a doctor and at certain age, at certain stage, and those people doing something different. अगर बंदा अंदर अंडर टेबल कोई ले रहा है, वो भी गलत है। बच्चा तो बिल्कुल नहीं। जो 12 साल का 16 साल का बच्चे का हार्मोन लेवल है ना, वो ऑलरेडी पीक पर है। दे हैव द 16, वो जो एज है ना, दे डोंट नीड एनी अदर इंजेक्टेबल हार्मोन। तो बिना के लिए ऐसी है कि बिल्कुल stay away, this is crap, this is not gonna make you champion, not at all। आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते अगर स्टेरॉइड आप कुछ नहीं बना। ऐसा अगर ये पिल होता ना कि स्टेरॉइड आपको सक्सेसफुल बनाता, तो सारे जितने भी स्ट्रगल है वो लेकर सक्सेसफुल बने होते। तो क्या इन सब चीजों के अलावा, मतलब कोई अगर जिम कर रहा है तो उसे क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? डाइट, दे हैव टू मेक श्योर दे ईट वेल। सबसे पहले कि कुछ गलत फूड की जगह, प्रोसेस फूड की जगह, जंक फूड की जगह एक सही फूड ऐड करना। वही फूड जो घर में है उसको, उसी को खाना, लेकिन ध्यान से खाना। पहली बात है कि बहुत सारे यंग लोग खाते नहीं है, उनका एपिटाइट वीक है। जब आपका एपिटाइट वीक है, यू नीड टू बिल्ड योर एपिटाइट टू मेक श्योर आप हर 3 घंटे में फूड खा पाए, जो कि फिटनेस का सबसे बड़ा रूल है। यू हैव टू ईट इट फ्रीक्वेंटली। अगर आप दिन के अंदर 16 घंटे जागते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तो आपके पास 2.5 से 3 घंटे की खाने की विंडो है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 बड़े मील्स, और उसके अंदर 2 छोटे स्नैक, जो कि आपका मिड मॉर्निंग स्नैक और मिड इवनिंग स्नैक हो गया। अच्छा, अगर वर्कआउट करते हैं तो यू हैव पोस्ट वर्कआउट काइंड ऑफ ड्रिंक। तो 6 मील्स आपके पास रेडी है। तो अगर आप ये ऐड करते हैं और इससे आप 2, 4, 5 साल लगाते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं और सही सोते हैं, ये नहीं कि रात 2 बजे 3 बजे आपका फोन आपके हाथ में है। यू एक्चुअली मिसिंग द टाइम जब आपकी बॉडी ग्रो होती है। व्हेन यू स्लीप, जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी ग्रो करती है, तब आपके हाइट ग्रो करती है। वो टाइम जो है वो कभी कभी लोग फोन पर या कहीं और निकाल देते हैं। दैट्स द अनदर पार्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड। द रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। रेस्ट शुड बी प्रॉपर स्लीप एंड हैविंग प्रॉपर मील्स एंड वर्कआउट। नथिंग 5-7 साल इसी पर काम करना है। यू विल सी व्हेन यू गेट मैच्योर, 20, जब आप 20-21 की एज में आते हैं, यू बी फुलर, तब आप धीरे धीरे वहां पर थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाते हैं। स्टेरॉइड का कहीं काम नहीं है, 100 साल तक नहीं काम, यू नो। सो अगर सब इंडिया में कर रहा है, दैट शुड बी बैन मेरे ख्याल में, शुड बी पनिश्ड। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो ये आजकल यूट्यूब का क्रेज काफी है, आप जानते हैं, ऐसे में लोग जिम ट्रेनर के मतलब नकली इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, और जो यंगस्टर है उन्हें नहीं पता कि ये चीज ठीक है या नहीं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे रेफर कर देते हैं, ये स्टेरॉइड्स रेफर कर देते हैं।
तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो कि जितने भी यंगस्टर हैं, जब कभी किसी चीज बाय कर रहे हैं ना, तो उस बंदे की ऑथेंटिसिटी देख लीजिए पहले, कि वो जो बंदा बेच रहा है वो 2 नंबर में बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, क्या कारण है। कभी कभी हम इस चीज को देखते हैं, वो सस्ता बेच रहा है या किसी को आगे ना बताऊं तो हम चीज ले लेते हैं। जब भी आप कुछ बाय कर रहे हैं ना, उसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपर्ट बंदे से दूसरी सजेशन लो, उसी को दिखाओ कि मैंने ये चीज ली है, क्या ठीक है। ये बहुत जरूरी है। छुप कर आजकल की बिल्कुल नहीं। मैं चाहूंगा कि आई एम ऑल्सो अ फादर, सो आई डोंट वांट माय कोई भी बंदा छुप कर मेरे बच्चों को आगे की चीज दे, और वो बच्चे को बिल्कुल मालूम नहीं। बच्चा बच्चा क्यों बोलते हैं हम? जब आप सोच 16 साल का बच्चा ही होता है, 18 साल का बच्चा है, क्योंकि अभी अभी वो डिपेंडेंट है। तो अगर वो किसी एक्सपेक्टेशन में चीज ले रहा है किसी से, तो बहुत जरूरी है उससे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। वो किसी एक्सपर्ट से, जानकार बंदे से पूछ कर चीज ले। ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट मार्केट के अंदर, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, स्कैम मार्केट। सप्लीमेंट के अंदर बाहर डब्बा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर नकली डिब्बे भी आजकल बेचते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने नया नया जिम ज्वाइन किया है, तो वो उनको सस्ते के चक्कर में, अरे ये तो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो इस चक्कर में वो खरीद भी लेते हैं। उसी चीज में यूथ को वो चाहिए ना, इसलिए यूट्यूब स्मार्ट भी है ना। जी। वहां यूट्यूब के अंदर स्मार्ट लोग भी बैठे हुए हैं, गूगल में अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं। तो व्हाई यू लिसनिंग फॉर समवन? क्योंकि बहुत लोग कमीशन स्ट्रक्चर पर हैं, वो गलत चीज बेचते हैं। कई डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर डब्बा सील करते हैं, अंदर कुछ और डाला होता है, बाहर बहुत बॉक्स में कुछ और है, और उसकी स्टमक इश्यू, बॉडी में कोई इश्यू आते हैं। वो सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट नहीं है, वो उस रीसेलर ने उसकी क्वालिटी खराब कर उसको खराब कर दिया है। जिस सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट है ही नहीं। जैसे दूध के अंदर मिलावट हो जाए, कोई गलत चीज डाल दे, तो वो दूध जिसने मिलाया है उसका फॉल्ट है, ना कि भैंस का। उसने दूध दिया है ना। सो द होल थिंग इज व्हेन यू सी दो सप्लीमेंट सील्ड, ऑथेंटिक कंपनी से आ रहे हैं, इट्स ऑल गुड, बट व्हेन समवन एल्स सेलिंग इट, दे कैन टेम्पर। सो ये कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑथेंटिक स्टोर, आपके आसपास ऑथेंटिक स्टोर कहाँ है, आप सर्च करें, देखें, आपको पता चल जाएगा। स्टोर की शेप से पता चल जाएगा कि बंदा कैसा है। फ्रॉड बंदे का पता चल जाता है। जो बंदा आपको सस्ता सस्ता बेच रहा है, आज की इंडिया की महंगाई के अंदर कोई सस्ता तेल बेच रहा हो, कोई सस्ती चीज बेच रहा हो, तो ध्यान रखें, वो सही नहीं है। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसके अंदर से फिर भी पैसे बना रहा है वो बंदा, इसका मतलब हमें क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। जो चीज आपके अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर खा रहे हैं, उस पर कभी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगी, बिकॉज यू मैसिंग अप योर सिस्टम। चलिए, फिर से अब ये सारी बातें हो गई, आपके फैंस को आपकी फिटनेस टिप भी मिल गई होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चलो आपका गाना आ गया, तो आप आपकी आवाज में ना सुने हैं तो हम, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप प्लीज गुनगुना दीजिए अपने गाने को। गाने को गुनगुनाऊं? पल भर की ये जिंदगी है, इसको तू आज जी ले, हो 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 जी ले। तो ये कुछ ये बहुत देसी शानदार, आपने बहुत अच्छा गाया। और यकीनन आपका बॉलीवुड डेब्यू भी काफी शानदार होने वाला है, हम इसका वेट करेंगे। जाते जाते आप अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? और उन्होंने गाना बहुत पसंद किया, तो मैंने एक और हाँ, गाना, 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं इस गाने पे अभी से। लोगों ने बहुत पसंद किया। सो मुझे यही था कि अगर हमें मैंने कहा कि 90% लोग पसंद करते हैं, तो आई विल गो मेक अनदर वीडियो। तो मैंने एक और गाना रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो शूटिंग खत्म हो चुकी है, LA में की है, लॉस एंजल्स हॉलीवुड में अगेन। तो नया गाना दुशहरे के पास आ रहा है, ये एक नई खबर आपको बता रहा हूँ। तो नया सॉन्ग जो पंप अप सॉन्ग है, जिम के लिए बहुत जबर सॉन्ग है, उसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा मैसेज है, समझ आएगा। और मैं जल्दी इंडिया अगर आया, मेरा एक बहुत दिमाग के अंदर है कि ये गुरुमान फिल्म्स, एक मैंने होम प्रोडक्शन खोली है। इस फिल्म्स के अंदर सिनेमैटिक बॉलीवुड स्टाइल की हम चीज बनाएंगे। इसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट इंडिया में आकर शूट करने वाला हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मैं इंडिया जा सकता हूँ, आ सकता हूँ बेसिकली, मैं जैसे लगता है कि मैं बिना किसी डर से जाऊं, तो मैं मुंबई में जाकर इंडिया की बैकड्रॉप के ऊपर, मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी के ऊपर जो मेरे पास है, मैं एक प्रोडक्शन टीम को आगे हायर कर सो मैं एक शूटिंग करना चाहूंगा, और उसको जल्दी नए साल से पहले एक रिलीज करना चाहूंगा, एक नए साल में मोटिवेशन देने और की ये जो पूरी आपका कोशिश। दूसरा गाना जो LA में शूट हुआ है, वो कब तक आएगा? कब तक आपके फैंस आपको देख पाएंगे? वो इस समय पोस्ट प्रोडक्शन में है, मतलब है कि उसका उस दुशहरे तक आ जाएगा। 15 से 17 के अंदर अंदर गाना आ रहा है, और वो जबरदस्त गाना है, दे विल लव इट।
दिस, और ये गाना सिंगिंग नहीं है इस बार रैप है. इट्स अ वेरी हाई पिच रैप. दिस इज गोना बी रैप. तो अब मैं रैपर तो नहीं हूँ, बट दिस इज अ रैप सॉन्ग. तो सुन लिया आपने, गुरुमान से खुद आपके लिए नया गाना भी वो तैयार कर चुके हैं. तो गुरुमान के साथ आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? गुरुमान, जाते जाते डेली बज इंडिया के फॉलोअर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि आपके गाने को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना आपके चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें? नहीं, ऑनेस्टली लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नेवर सेड दैट कि सब्सक्राइब करो, होता नहीं मेरे से. अगर आपको अच्छा लगा है ना, बस दैट्स फाइन. यू नो, आपने देख लिया, आपको अच्छा लगा है, तो उससे आप कोशिश करें कि उस मेरे लिरिक्स से कुछ अपनापन महसूस करें, और लाइफ जो टफ है उसको आसान बनाने के लिए मेहनत करते जाएं. मेरे लिए लाइफ टफ थी. बहुत लोग बोलते हैं लाइफ टफ नहीं है, लाइफ इज इजी. बिल्कुल नहीं. जिन लोगों को बाजार जाकर खुद सब्जी लानी पड़े, घर आकर काटनी पड़े और बनानी पड़े और खुद प्लेट में डालकर खानी पड़े, उनकी लाइफ आसान नहीं है. जिन लोगों को पका पकारा खाना आराम से मिलता है ना, आराम से आप बैठे खाते हैं और बर्तन भी आपने साफ करने, उनकी लाइफ आसान है. हर कोई मानी का लड़का नहीं यहाँ पर. सो लाइफ इज टफ. मैं उसी एक ठीक ठाक फैमिली से आया हूँ, और लाइफ टफ, बहुत टफ है. उस सारे लोग जो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग उसी कैटेगरी के अंदर है. हर कोई मिलीनियर बिलीनियर फैमिली से नहीं है. उसके लिए आसान है. हर कोई पॉलिटिशियन की फैमिली से नहीं है, फिल्म स्टार की फैमिली से नहीं है. उनके लिए आसान है, बट लाइफ इज टफ. और ये लाइफ आज मेरे लिए आसान है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है. आज की लाइफ आसान है, लेकिन पास्ट आसान नहीं था. दैट्स व्हाई मेरा आपने 1997 से अपने करियर की शुरुआत की थी इस फील्ड में. जिम के अंदर 97 मैंने शुरू किया. 97 सलमान खान के टाइम की बात कर रहा हूँ. रियली वो गाना आया था उस समय. तो मुझे 23-24 साल. हाँ, 23. हाँ, इसीलिए सलमान खान के फैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टाइम सलमान खान था और रूल किया है. उस समय हमने जिम शुरू किया है. तो जो उनसे पहले जिन्होंने शुरू किया होगा वो दे भी माइट बी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो भी उससे पहले है, संजय दत्त या whatever those people. So मेरे ख्याल से मेरा उस समय था, जो मेरा कॉलेज का लाइफ था, सलमान खान का उस समय पीक टाइम था राइजिंग अप. सो आई थिंक उस समय उसकी बॉडी के फैन थे, यू नो, और सोचा नहीं कभी था कि इसको, इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेंगे. आज आई एम काइंड ऑफ नॉट टू यंग. आई माइट लुक लिटिल यंग, बट आई एम नॉट. तो मैं एक डिफरेंट एज ब्रैकेट में जा चुका हूँ. तो मेरे लिए यही है कि मैं जितने लोग अभी इस एज में आने वाले हैं, what I'm feeling at this point, people, they cannot feel at the age of 25, 26, because they don't know what do you feel when you're father, when you're husband, and when you're very mature. It's very different bracket. So what I'm feeling right now, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगा, कि उनको बताना चाहूंगा कि ये चीज आने वाली है, इससे आप अवेयर रहें. एक सुनामी आती है, एक परेशानी आती है, लेटर में आएगी हर की. So I'll try to create that kind of content. तो YouTube पे मैंने ऑलमोस्ट 1200 वीडियो डाली हुई है. तो मैंने कोई वीडियो छोड़ी नहीं है, सब कुछ बनाया. अब मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा जो मैंने डाला हुआ है. तो आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड एंड मेड ऑल काइंड ऑफ कंटेंट. अब मेरा थोड़ा आ गया कि मैं इसको सिनेमैटिक स्टाइल मोटिवेशनल इंस्पिरेशन लेके जाऊं, जो कि यूट्यूब और फिल्म इंडस्ट्री के सेंटर की एक लेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. शायद नहीं, तो शायद इसके अंदर भी आने वाले 5 साल के अंदर बहुत लोग इस कैटेगरी में जुड़ेंगे जल्दी. So that's my whole next thought process for next 5 years. Thank you so much गुरुमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपका DBI की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Take care. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.